मैंने पहचान लिया, एकदम पहचान लिया। बदमाश है, चालाक है, बहुत देश बदल के आए हैं। नीम करौली बाबा एक ऐसा नाम जो चमत्कार से बड़ा है। चमत्कारों की दुनिया के लिए एक ऐसी पहेली है जिसका समाधान आज तक कोई नहीं खोज पाया। कहते हैं कि नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे, जिनका जन्म लगभग 1900 के आसपास हुआ था। कोई ढोंग नहीं, कोई चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं। 11 सितंबर साल 1973 को जब शरीर त्यागा, उस दिन से उनका प्रभाव बढ़ता ही चला गया। दुनिया में शायद ये पहला उदाहरण है जब किसी संत की शक्ति उसके जाने के बाद कई गुना बढ़ गई, इतना कि मौत के बाद कैलिफोर्निया के ठीक साम्राज्यों की दिशा निर्धारित हो गई। यही भूमिका, यही रहस्य और यही दरवाजा है जहां नीम करौली बाबा की शुरुआत हुई। समय बीता, बड़े हुए, घर छोड़ा, सामान्य जीवन से दूर गए। किसी को नहीं बताया कि वह कौन है, क्या बनने आए हैं। चुपचाप भारत की गलियों में घूमते रहे और इसी दौरान धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि आदमी साधारण नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि कैची धाम कैसे आए। 1950 के दशक के आसपास की बात है, जब उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास शांत वातावरण में प्रकृति के गोद में बैठा एक संत तपस्या कर रहा था। तभी सामने पहाड़ी पर एक युवक दिखाई पड़ता है। बाबा दूर से चिल्लाते हैं, पूरन नीचे आओ। पूरन चौंक जाता है। उस बच्चे की धड़कन तेज हो गई। कौन है, नाम कैसे जानता है? वह नीचे आया। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बाबा ने उन सभी गांव वालों को एक गुफा के पास ले गए। लोगों से गुफा साफ करवाई। लोगों ने गुफा साफ किया और बाबा कहते हैं कि यह हनुमान जी का पवित्र स्थल है। इसके बाद में बन गया यह स्थान कैची धाम, जहाँ से बाबा की अंतर्राष्ट्रीय पहचान शुरू हुई और बन गए नीम करौली बाबा। एक बार बाबा दिल्ली आए, बिरला मंदिर परिसर में उनमें लोग मिलने आए। उनमें से एक बालक बहुत उदास था। बाबा मुस्कुराए, बोले जाओ, तुम्हारा भाई जेल से आज़ाद होगा, एक देश का राष्ट्रपति बनेगा। बच्चे ने चौंक कर बोला, बाबा आप कैसे बोल सकते हैं? मेरे भाई को पाकिस्तान जेल में सजाए मौत दी गई है। बाबा मुस्कुराए, बोले जाओ, समय आएगा। समय बीता और यही हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध हुआ और यहीं से इतिहास लिखा गया और उस युवक का भाई बना बांग्लादेश का राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। यह कहानियां तर्क से परे हैं, लेकिन सत्य है। ऐसे कहानियों पे विज्ञान सवाल उठा सकती है, लेकिन आस्था तर्क से ऊपर होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और नीम करौली बाबा के ऊपर आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।